बीजेपी नेता राकेश सिंह द्वारा कांग्रेस के कार्यालय पर हमले का आरोप। आसनसोल थाने के बाहर कांग्रेस का हंगामा एवं प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी नेता राकेश सिंह द्वारा कांग्रेस कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के विरोध में रविवार को आसनसोल कांग्रेस ने साउथ थाना से बाहर जमकर प्रदर्शन किया। थाने के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राकेश सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक शिकायत की रिसीव कॉपी नहीं दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता शाह आलम प्रसन्नजीत कुलकर्णी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। आज यह साफ दिख रहा है कि शिकायतकर्ता को शिकायत की कॉपी तक नहीं मिल रही है। पुलिस के इस कार्यशैली से जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्षद एस एम मुस्तफा ने कहा कि जब हमें जैसे प्रतिनिधियों को शिकायत की कॉपी नहीं मिल रही है तो आम जनता को कैसे मिलेगी। पुलिस सिर्फ पैसों की वसूली में लगी हुई है। जब तक हमें कॉपी नहीं दी जाती हम धरने पर डटे रहेंगे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। हालात को काबू रखने के लिए थाने के बाहर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई थी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। इसके साथ ही आज शाम को आसनसोल में कांग्रेस युवा कांग्रेस के तरफ से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के नेता राकेश सिंह के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर हमले का पुरजोर विरोध किया गया है। রাকেশ সিং কাল বিকেলে কি করে ভিডিও করলো, লাইভ ভিডিও ছাড়ছে, মোবাইল লোকেশন দেখে পুলিশ কোথা কোথা থেকে ধরে আনছে। আর বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ রাকেশ সিং এর নামে একটা এফআইআর নিচ্ছে না কেন? 48 ঘন্টা হয়ে গেল, আমরা এফআইআর জমা করেছি, এখন আমাদেরকে এফআইআর এর কপি দিল না। আমাদেরকে কেন এখনো এফআইআর এর কপি দেওয়া হলো না? কালে কি কোথাও বিজেপি কে বাংলার বুকে মাইনরিটি সম্প্রদায়কে ভয় খাওয়াবার জন্য বিজেপি কে এইভাবে বাড়াবা দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আর বাংলার পুলিশ? অবিলম্বে রাকেশ সিং এর নামে আজকে সাউথ থানাতে এফআইআর করতে হবে, না করলে আমরা এখানে এই ধর্ণা চলবে, থানা অবরুদ্ধ থাকবে। যদি না করা হয় এখানে আমরা বসলাম, আমাদেরকে এফআইআর এর কপি দিক, আমরা উঠে চলে যাব। आसनसोल साउथ थाना में गांधी तरीके से हम लोग चलते हैं, गांधी के नीति के तहत हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग जातीय कांग्रेस के लोग। हम लोग आज डॉक्टर अंबेडकर जी का यहाँ पर फोटो लेकर और गांधी जी का फोटो लेकर आए, क्योंकि संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं। उसी संविधान के तहत जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एफआईआर किया था, एफआईआर बीजेपी का एक गुंडा जिसके अगेंस्ट पे 60 केस दर्ज है, कलकत्ता पुलिस यानी कि ममता बनर्जी की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। जब हम लोगों ने एफआईआर किया इसके विरुद्ध में कि जब उन्होंने सुबह के 11 बजे हमारे कांग्रेस के दफ्तर में 75 साल के वहां का जो ऑफिस का स्टाफ है, सिर्फ उस वक्त वो थे, उसको वहां पे मारधाड़ करना, हमारे राहुल जी का, खड़गे जी का पोस्टर को फाड़ना, मुंह में काली पोतना पोस्टर के ऊपर में, और वहां पे झंडा जलाया गया है। हम लोग किसी पार्टी का झंडा को आग नहीं लगाते, हम लोग हर पार्टी का झंडा का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बीजेपी पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो देश में आग लगाने का काम करती है। राकेश सिंह एक समय कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन जब राकेश सिंह के बारे में मालूम हुआ कि राकेश सिंह एक गुंडा माफिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको निकाला। और आज राकेश सिंह ने जिस तरीके से ये कांग्रेस के दफ्तर में किया है, हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर एफआईआर करने आए थे। हम लोग एफआईआर का एफआईआर का कॉपी मांगना चाहते हैं, हम लोग एफआईआर नंबर लेना चाहते हैं। हम लोग शांति तरीके से आए, यदि हम लोग को नहीं मिला हम लोग यहाँ पर थाना में आसनसोल साउथ थाना में बैठे रहेंगे। जबकि राकेश दफ्तर में हमला करने वाला गुंडा को अरेस्ट करो। कांग्रेस का दफ्तर में हमला करने वाला, कांग्रेस का दफ्तर में हमला करने वाला बीजेपी गुंडा को अरेस्ट करो। कांग्रेस का दफ्तर में हमला करने वाला बीजेपी गुंडा को अरेस्ट करो। कांग्रेस का दफ्तर में हमला करने वाला बीजेपी गुंडा को अरेस्ट करो। कांग्रेस का दफ्तर में हमला करने वाला बीजेपी
एक मिनट सबको शांति। हम लोग हमारे कोलकाता हेड ऑफिस विधान भवने যেভাবে বিজেপির একটা গুন্ডা যার এগেইনস্টে 60 খানা কেস আছে সে আমাদের পার্টি দপ্তরে সকালবেলা যখন আমাদের পার্টি দপ্তরে দুজন বুড়া মানুষ স্টাফ ছিল তার উপর মারধর, তার সাথে সাথে আমাদের রাহুল গান্ধীজির ছবিতে আমাদের খালেদাজির ছবিতে যেভাবে কালী মুখে আগুন লাগিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমরা জায়গায় জায়গায় এফআইআর করছি। আমরা আসানসোল থানাতে এফআইআর নম্বর করেছি। আজকে আমরা আপনাদের থেকে এফআইআর নম্বর নিতে এসেছি। पीसीसी पर हमला हुआ क्यों? पुलिस प्रशासन जवाब दो। एफआईआर कॉपी मिला क्यों? नहीं पुलिस प्रशासन जवाब दो। एफआईआर कॉपी मिला क्यों? नहीं पुलिस प्रशासन जवाब दो। बीजेपी ममता का साथ काट नहीं चलेगा। बीजेपी ममता का साथ काट नहीं चलेगा। कानून का रक्षा करने के लिए है। ये जो वर्दी का शपथ खाते हैं ना, कानून का शपथ, हम लोग भी शपथ लिए हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम और निष्ठा के साथ करूंगा। आप भी शपथ लिए हैं कि रक्षा करूंगा, तो आप किसी दल को पकड़ के काम करते हैं। अफसोस का बात हम लोगों के लिए है कि बंगाल का क्या सिखाएगा? बंगाल का पुलिस प्रशासन को ही पहले लॉ एंड ऑर्डर सीखना पड़ेगा कि अगर हम थाना चला रहे हैं, एक साधारण आदमी आएगा तो उसको एफआईआर कॉपी देगा। हम लोग एक पार्टी करते हैं और हम लोग अगर एफआईआर कॉपी नहीं देता है तो समझ लीजिए कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किस जगह पे खड़ा है। ये किसी एक पार्टी वाले से पूछता है कि हम किसको एफआईआर देंगे, एफआईआर नहीं देंगे। आखिर किससे पूछता है? कब ऊपर से पूछेंगे डीएम से, एसीपी साहब से, ना ममता बनर्जी साहबा से कि फलाना का एफआईआर लेना है कि नहीं, फलाना का एफआईआर करना है कि नहीं। ये कौन सा बात हो जब समझ से बाहर है। ये इस ढंग का थाना चल रहा है, बंगाल का थाना। वो थाना जो हमारा रात का टैक्स का पैसा से पुलिस को पेमेंट होता है, मगर ये पुलिस वाला को आप देखिएगा 24 घंटा बाईपास में चंदा वसूली करते हुए, इसको देखिएगा बालू वाला, गिट्टी वाला, बिचाली वाला से पैसा लेते हुए। ज्यादातर एक्सीडेंट जो होता है रोड पर बाईपास में, उसमें 10% गुनाहगार ये बंगाल का पुलिस प्रशासन है। आप एक दिन सफर करिए बाईपास में, 12 बजे से हम 4 बजे तक एयरपोर्ट पर गए थे। सब जगह जो भीड़ा बैरियर जो ऐसा करके लगा हुआ रहता है ना, वो पैसा वसूली करने के लिए लगा हुआ रहता है। यकीन जानिए, हम सच्चाई का तथ्य पर बोल रहे हैं। बोलिएगा, हम वीडियो बना करके दिखा देंगे कि पैसा लेता है बंगाल का पुलिस। कहाँ पर हम लोग खड़ा है? वो बंगाल जिस बंगाल को ले पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, वहीं पर बंगाल का पुलिस पूरा हिंदुस्तान में हम लोग का सर से झुका देता है। लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज बंगाल में नहीं है, ना बंगाल का पुलिस प्रशासन में है। इलेक्शन अगर आएगा तो ये एक पार्टी का होकर के काम करता है, एक पार्टी का विंग बन जाता है। आप देखिएगा उसका क्या बुद्ध दखल करता है ये पुलिस, बहुत अफसोस लगता है। और दूसरे दल वालों को ये पीटता है और उसके बाद दूसरे लोगों को घुसा देता है कि तुम बुद्ध दखल करो। इसके लिए बंगाल का पुलिस है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। बंगाल के लोगों, बंगाल के पुलिस का कल्चर जो हो गया है, हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। कब हम लोग एफआईआर करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, हम लोग को मजिस्ट्रेट से एफआईआर लेकर के एफआईआर करना पड़ेगा। आप कोई प्रोग्राम कर लीजिए कि आपसे अगर कॉपी मांगेगा, मगर आपको ये रिसीविंग नहीं देगा, तो काहे का तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे भाई? जब तुमको कॉपी नहीं देगा तो हम अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, वो जगह का लैंडमार्क करते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, 300 संख्या ना 500 संख्या है, टाइम और डेट देते हैं, तो सिर्फ तुमको इन्फॉर्मागिरी करने के लिए। अरे जब हम सब कुछ अपना ही कर लेंगे, अपना लोग रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर हम खुद देखेंगे, तो तुम हमको क्यों नहीं रिसीविंग देगा भाई कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा? ये रिसीविंग कॉपी नहीं देती है। ये चल रहा है बंगाल का प्रशासन। सर माना चाहिए कि राकेश सिंह के खिलाफ में हम लोग एफआईआर करने के लिए 48 घंटा हो गया, हम लोग एक एफआईआर कॉपी नहीं मिल रहा। बदकिस्मती है ये बंगाल का लोगों के लिए। आम आदमी के साथ क्या होता होगा कि हम लोग ये सोच रहे हैं, महसूस कर करके देख रहे हैं। इसीलिए अगर ये एफआईआर कॉपी नहीं देगा तो हम लोग कल परसों आकर सैकड़ों की तादाद में हम लोग रोड पुर करके रोड जाम कर देंगे।
मराया हुआ है। राकेश सिंह हो या कोई भी हो, कानून का उल्लंघन किया, कानून तोड़ा है, उसको कानून के तहत अरेस्ट करना चाहिए। एक नंबर। 2 नंबर, हम लोग किसी के सिंपैथी की जरूरत नहीं है। एक ऑफिस टूटता है या झंडा टूटता है किसी के भी दल या पार्टी का, आप देख रहे होंगे, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या जो भी पार्टी का हो, सब लोगों ने घोर निंदा किया है। वहीं पर बंगाल का नेत्री जिसका जन्म और पहचान ही कांग्रेस से है, आज जो तृणमूल कांग्रेस का पहचान है वो कांग्रेस से है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गए हैं, कम से कम उन लोगों को भी एक बार वीडियो करके प्रतिवाद करना चाहिए। जो कांग्रेस का झंडा जलाया गया, जो कांग्रेस का अरे आज वो लोग जो लोग तृणमूल कांग्रेस बना बंगाल में, उसका पहचान ही कांग्रेस से है, तो उन लोगों को भी एक बार भी प्रतिवाद कम से कम करना चाहिए। मगर हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा जला और एक भी तृणमूल का आदमी बंगाल में प्रतिवाद नहीं किया। इससे समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, जिसके कारण से राजू सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रहा, अरेस्ट नहीं हो रहा। इसी के लिए 100 थाना में हम लोग FIR किए थे, ताकि FIR कॉपी मिलेगा, हम लोग उसको आसनसोल कोर्ट में केस करके यहाँ से हम लोग आसनसोल से केस करेंगे। आसनसोल 100 थाना में गांधी तरीके से हम लोग चलते हैं, गांधी के नीति के तहत हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग जातीय कांग्रेस के लोग। हम लोग आज डॉक्टर अंबेडकर जी का यहाँ पर फोटो लेकर और गांधी जी का फोटो लेकर आए, क्योंकि संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं। उसी संविधान के तहत जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर FIR किया था, FIR बीजेपी का एक गुंडा जिसके अगेंस्ट पे 60 केस दर्ज है, कलकत्ता पुलिस यानी कि ममता बनर्जी की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। जब हम लोगों ने FIR किया इसके विरुद्ध में कि जब उन्होंने सुबह के 11 बजे हमारे कांग्रेस के दफ्तर में 70 साल 75 साल के वहाँ का जो ऑफिस का स्टाफ है, सिर्फ उस वक्त वो थे, उसको वहाँ पे मारधाड़ करना, हमारे राहुल जी का, खड़गे जी का पोस्टर को फाड़ना, मुंह में काली पोतना पोस्टर के ऊपर में, और वहाँ पे झंडा जलाया गया है। हम लोग किसी पार्टी का झंडा को आग नहीं लगाते, हम लोग हर पार्टी का झंडा का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बीजेपी पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो देश में आग लगाने का काम करती है। राकेश सिंह एक समय कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन जब राकेश सिंह के बारे में मालूम हुआ कि राकेश सिंह एक गुंडा माफिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको निकाला। और आज राकेश सिंह ने जिस तरीके से ये कांग्रेस के दफ्तर में किया है, हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर FIR करने आए थे। हम लोग FIR का नंबर FIR का कॉपी मांगना चाहते हैं, हम लोग FIR नंबर लेना चाहते हैं। हम लोग शांति तरीके से, यदि हम लोग को नहीं मिला, हम लोग यहाँ पर थाना में आसनसोल 100 थाना में बैठे रहेंगे। जबकि राकेश